हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके अपने चैनल रानी अनिल शुक्ला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे, आई होप सब अच्छे होंगे। शक्करपारे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल आटा लिया है। आप चाहें तो ये कटोरी से 2 कटोरी होगा। 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाला है इसमें, और थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए इसके टेस्ट को इसमें आधी चम्मच से भी और कम थोड़ा सा नमक डाल दिया। और यहाँ मोयन के लिए मैंने ऑयल लिया है। आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच तेल डाल दिया है और इसको हमको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ही इसको हम ठंडे पानी से ही गूँथेंगे। ऐसे हमको इसका मोयन इतना रखना है कि ये देखिए ऐसे आटा इस तरीके से हो जाए। अगर मोयन कम रहता है तो बहुत कड़क बनती है। जो हम शक्करपारे रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कड़क बनते हैं, फिर खाने में अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए इतना मोयन डालना है। और इसका टाइट डो तैयार करेंगे और कम से कम 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे इसको ढक के। और यहाँ पर अब मैं बनाऊँगी पपड़ी। तो पपड़ी के लिए यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है। बेसन ये 1 किलो के समथिंग बेसन होगा। इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और 2 चम्मच मिर्च डाली है मैंने यहाँ पर। आप जितने मिर्च खाते हैं उतने डाल सकते हैं, लेकिन बेसन की चीज़ में थोड़ा सा नमक मिर्च अच्छी हो तभी अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर मैंने अजवाइन को हाथ से क्रश करने के बाद उसके बाद डाला है। आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और 1 चम्मच हींग डाली है। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हम धनिया पत्ती डालेंगे। धनिया पत्ती डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो धनिया पत्ती को मैंने बारीक कट कर लिया। उसके बाद धोने के बाद फिर डाला है। और फिर हम इसका आटा हमको पूरियाँ की तरह लगाना है, जैसे पूरियाँ का आटा होता है बस उतना ही। ना तो उससे गीला करना, ना एकदम टाइट रखना। और इसमें बेसन जब हम गूँथते हैं तो ये हाथों में चिपकता है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगा लें, उसके बाद आटा लगा लें बेसन का। मतलब ये बेसन का डो तैयार कर लें। लेकिन मैंने ऑयल का यूज नहीं किया है बेसन वाले डो में, ऐसे ही मैंने टाइट डो तैयार कर लिया है। इसके बाद हम बाहर वाले रूम में चलते हैं। तो मैं वहाँ पर 2 प्लेट लेकर जा रही हूँ और मैंने आटे को ये डिब्बे में रख लिया है, क्योंकि बेसन में हवा लगती है तो ऊपर से पपड़ी जैसे बन जाती है, इसलिए मैंने डिब्बे में रख लिया। और प्लेट में मैंने एक साफ़ कपड़ा बिछा लिया है। यहाँ पर मेरे पास रुमाल रखा था धुला हुआ, तो मैंने उसको भी डाल लिया। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चकोटी में हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। उसके बाद हम इस छोटी छोटी लोइयाँ तैयार करेंगे। और अब मैं इसमें थोड़ा सा हाथों की हथेलियों में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया और छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। आप चाहें तो बड़ी भी बना सकते हैं, बड़ी बड़ी लोइयाँ बना सकते हैं। उसके बाद बड़ी पपड़ी बनाने के बाद उसको ढक्कन से कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने छोटी छोटी लोइयाँ ही तोड़ी हैं। मैं छोटी छोटी पपड़ी बनाऊंगी, ढक्कन से कट नहीं करूँगी। लोइयाँ तोड़ने के बाद मैंने उनको गोल गोल करके सभी को मिक्स कर देंगे। और अगर तो हवा में बना रहे हैं, आप फैन ऑन करें तो इसका ढक्कन ढक लें, क्योंकि बेसन की पपड़ी में ऊपर से पपड़ी जैसे बनने लगती है तो ढककर बनाना पड़ती है, नहीं तो फिर अच्छी नहीं बनती। ऐसे देखिए छोटे छोटे मैंने लोइयाँ बनाई थी, ऐसे ही हम सारी पपड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। और प्लेट में इनको नहीं, सीधे प्लेट में नहीं डालना है, इसके ऊपर प्लेट के ऊपर कपड़ा रखना है, उसके बाद ही पपड़ी डालेंगे, नहीं तो ये प्लेट में चिपक जाती हैं। जब हम तलेंगे तो ये सारी प्लेट में ही चिपक जाएंगी। ये देखिए ऐसे करके हल्के हल्के हाथों से बेलना है तो ये आसानी से बन जाती हैं। और अगर ये चिपक रही हैं तो थोड़ा सा आप आटा या फिर पलेथन के लिए या तो आटे का यूज कर सकते हैं या हल्का हल्का बेसन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर दोनों का यूज़ नहीं किया। और ये देखिए हमारी सारी पपड़ी बनकर रेडी हो गई हैं। ये देखिए पपड़ी बनकर तैयार हो गई। अब इनको तलूंगी। शक्करपारे बनाने के लिए मैंने जो डो तैयार किया था उससे मैंने ये बड़ी सी रोटी बना ली है। और जितना आटा लिया था उसकी मैंने 2 लोइयाँ बनाई हैं। और ये मैं आपको बताती हूँ मैंने कितनी मोटी रखी थी। ये देखिए एक पीस बताती हूँ, इतनी मोटी मैंने रोटी रखी थी। इससे मैंने शेप में कट कर लिया। आप जैसे शेप चाहें, बड़ा छोटा जैसे शेप में कट करना चाहें वैसे कट कर सकते हैं। और यहाँ पर कट करने के बाद मैं निकाल देती हूँ। ये पतली ज़्यादा मोटी नहीं रखना है, क्योंकि फूलने के बाद ये फिर और थोड़ी मोटी हो जाती हैं तो फिर अच्छी नहीं लगती है, मतलब ज़्यादा मोटी मोटी। इसलिए मैंने छोटी छोटी पीसेस में कट किया ताकि जब ऊपर से कोट हो तो बहुत अच्छी लगती हैं। फिर ज़्यादा बड़ी बड़ी पीसेस नहीं कट किए हैं। और ये देखिए ऐसे करके मैं इकट्ठी सारी निकाल लूँगी। और सारे मैंने शक्करपारे कट कर लिए हैं। और यहाँ मैंने शक्करपारे के लिए 1 कटोरी चीनी ली है। इसमें हम इतना पानी डालेंगे जितनी कि चीनी बस घुल जाए, ज़्यादा नहीं डालना है। ये आधी कटोरी से भी कम पानी लगा था इसमें। और हम इसमें 1 तार की चाशनी बनाएंगे।
और यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। जब तक हम ये जो हमने मटरी बना के तैयार की थी इनको पहले हम इसको ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। ये देखिए मैंने एक मटरी डाल के देखी थी तो अच्छे से तलाई नहीं है, मतलब अभी ऑयल अच्छे से गर्म नहीं हुआ। जब अच्छे से गर्म होगा तो सारे हम ये मैंने 2 बार में ही तला गए थे, मतलब मैंने ऑयल थोड़ा ज़्यादा रखा था इसलिए 2 बार में ही ये 2 बैच में ही तैयार हो गए थे। और जब तक चाशनी भी बनकर तैयार हो जाएगी, चाशनी हमको ज़्यादा नहीं कड़क करना है, सिर्फ एक तार की चाशनी बनाएंगे। और ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई हैं तो हम इससे ज़्यादा नहीं तलेंगे, नहीं तो ये बहुत कड़क हो जाएंगी। और पहले मैंने हाई फ्लेम पहले ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया, फिर मैंने लो टू मीडियम फ्लेम कर दिया तो फिर अच्छे से पकने दिया। और ये देखिए चाशनी एक तार की बनकर रेडी हो गई है। जब तक दूसरा बैच सेक रहा है मटरी का, तब तक मैं पपड़ी उठा कर ले आती हूँ तलने के लिए, फिर कढ़ाई खाली नहीं रहेगी इसलिए। तो यहाँ पर मैं पपड़ी लेकर आ गई हूँ। दूसरा भी बैच मटरी का तैयार हो गया तो मैं ये वाली भी निकाल लेती हूँ प्लेट में। और यहाँ पर चाशनी हो गई थी, मैंने आपको दिखाई थी ना, एक तार की चाशनी हो गई थी। तो आप चाहें इसमें कलर डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं। और यहाँ पर मैंने चाशनी को जब तक ढक कर रख दिया ताकि ठंडी ना हो, क्योंकि हम गरम गरम चाशनी में ही ये डालेंगे जो हमने मटरी तैयार करके रखी। और अब मैं गैस से नीचे उतार देती हूँ क्योंकि ऊपर से फिर ऑयल भी गर्म है ना, इसलिए मैंने नीचे रख ली थी थोड़ी सी। और हम ऐसे आराम से सारे डाल देंगे। और जब तक अभी तो थोड़ी सी लगेगी कि चाशनी ज़्यादा, लेकिन हर 2-3 मिनट के बाद हम इसको मिक्स करते जाएंगे तो ये ऊपर से जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी फिर ऊपर से शक्कर इसमें कोट होती जाती है। ये देखिए अभी तो लग रहा है ना कि इसमें चाशनी बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं, मैं लास्ट में बताऊँगी। एकदम परफेक्ट थी। मैंने बड़े बाउल से 1 बाउल आटा लिया था और 1 कटोरी चीनी ली थी, मतलब जितना आटा लिया था उससे थोड़ी सी कम चीनी लेना है। और यहाँ हमारा ऑयल अच्छे से गर्म था तो हम पपड़ी भी तल लेते हैं। तो यहाँ पर ऑयल अच्छे मतलब ज़्यादा ऑयल है तो इसमें तो एक बार में 3 से 4 मैं पपड़ियाँ तल रही हूँ। ज़्यादा तेज़ आंच में इसको नहीं तलना है, नहीं तो ये पपड़ियाँ जल जाती हैं तो फिर खाने में अच्छी नहीं लगती हैं। मीडियम फ्लेम पर ही हम इनको तलेंगे। ये देखिए पपड़ी सिक गई है और ये शक्करपारे भी तैयार हो गए। देखिए शक्करपारे और पपड़ी दोनों ही ठंडी हो गई हैं। तलने के बाद मैंने बाकी यहाँ से किचन क्लीन किया और बाहर से भी सारा क्लीन करने के बाद फिर आई हूँ। जब तक ये ठंडे हो गए हैं तो मैंने ये डिब्बा पहले ही धो के रख दिया था। अब हम इसमें पपड़ियाँ रख देंगे और कांच का एक जार धो के रख दिया था तो उसमें हम ये शक्करपारे भर देंगे और आराम से करके, मतलब ये बहुत टेस्टी लगती हैं। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मतलब यहाँ हमारे यहाँ पर ये होली पर गुजिया और पपड़ी तो बनती नहीं, अभी गुजिया तो नहीं बनी है, देखती हूँ अगर कल बना पाऊँगी तो। इस बार अभी होली पर पपड़ी और शक्करपारे ही बने। आप बताइएगा कि आपने होली पर क्या क्या बनाया है। अभी मैं गुजिया भी बनाऊंगी लेकिन आज नहीं बन पाई है और आज होली का दहन है। तो आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।
और पपड़ी और शक्करपारे भरने के बाद किचन में और भी जितने बर्तन वर्तन पड़े थे वो सारे धोने के बाद मैं बाहर का रूम क्लीन करने के लिए आ गई। कपड़े वपड़े यहाँ से लेकर आ गए तो जो सारे तह बना के रखे, और इसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी, मुँह हाथ धोऊंगी। और फिर होलिका दहन है, मतलब ये थोड़े लेट आते हैं ऑफिस से, तो मैं और अंश और हमारे यहाँ से भाभियाँ जाएंगी, तो मैं भी उन्हीं के साथ पूजन करने के लिए, पीछे ही मंदिर है तो मंदिर में होलिका दहन मतलब वहीं पर होली जलती है, तो हम लोग वहीं पहले पूजन करने के लिए जाएंगे। तो यहाँ से क्लीन करने के बाद अभी टाइम है, अभी 5 साढ़े 5 बज रहे हैं, तो उसके बाद मुँह हाथ धोऊंगी। फिर शाम हो गई थी तो संध्या कर लिए, तुलसी जी पर दीपक लगा दिया। और अब होली का दहन जहाँ पर होता है मंदिर में, तो मंदिर जाऊँगी। तो भाभी भी तैयार होकर जब तक आ रहे हैं, जब तक मैं पूजन की थाली लगा लेती हूँ। और मैंने पूरियाँ सेंक ली थी साथ में, जब कढ़ाई रखी थी तो उसी टाइम खीर बना रही थी अभी, तो पूरियाँ भी सेंक ली पूजन के लिए। और मीठे में मैं शक्करपारे ले जाऊँगी। वैसे तो गुजिया जाती हैं, लेकिन गुजिया बनी नहीं तो शक्करपारे और थोड़ी सी चीनी रख लूँगी। और यहाँ पर पूजन में हल्दी नहीं थी, भगवान के यहाँ पर हल्दी नहीं रखती हूँ, किचन से हल्दी लेकर आई हूँ। और फूल ये मैंने शाम को, ये जब झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद शाम को ही तोड़वा लिए थे। और ये पूजन की थाली लग गई है फ्रंट कैमरे से। और मंदिर में मतलब जहाँ पर ये देखिए बहुत ज़्यादा अंधेरा था, रात में 12 बजे जलने का है, तो लाइट तो लगी है, लेकिन थोड़ी देर बाद चालू होगी। हम लोग जल्दी आ गए थे। और इस बार होली का दहन 12 बजे रात में होगा, तो हम लोग आएंगे नहीं, क्योंकि रात में दिख ही नहीं रहा नहीं। और फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा होली खेलते हैं, तो फिर मुझे अभी मना भी है ज़्यादा रंग का, तो इसलिए मैं नहीं आऊँगी। और कोई भी नहीं आएगा, मतलब इनको फीवर है तो ये भी नहीं आएंगे। और अंश का आने का बहुत मन था, लेकिन अंश इसके साथ आते, और फिर रात के कारण मैंने उसको नहीं भेजा। यहाँ से पूजन करने के बाद हम सभी अब मंदिर में पूजन करने के लिए चले गए। घर की आरती तो हो ही गई थी, और प्रसाद के लिए मैंने पूर्णिमा के प्रसाद और भोग लगेगा तो खीर भी बना कर ले आएंगे, भोग लगा दूँगी। और यहाँ पर अंश को देखिए, मेरी हम दोनों माँ बेटे कलर मैच कपड़े पहन लिए और पूजन हो गई है। और आज यहीं पर मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक के लिए बाय।